नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुवेद एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। इसके पहले हम लोग साइंस के 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस PDF का है प्रीवियस ईयर का, तो आप हमारे टेलीग्राम पे सुवेद एकेडमी पर जाकर ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे सुवेद एकेडमी और इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर PDF फाइल मिल जाएंगी। या इसके अलावा इस चैनल जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। उसका दिया गया है, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। उसके एक सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त तीनों कथन में से यह पहचानिए इनमें कौन से प्रेक्षण हैं, कौन इसके निष्कर्ष हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है बी प्रेक्षण है, ए और बी निष्कर्ष है। दूसरा ऑप्शन है ए प्रेक्षण है, ए और बी निष्कर्ष है। उसका दिया गया सी प्रेक्षण, ए और बी निष्कर्ष है। उसका हमें दिया गया है ए और बी प्रेक्षण है, सी निष्कर्ष है। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका बी निकल कर आता है, यानी कि ए प्रेक्षण है और ए और बी इसके निष्कर्ष है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, नीचे दिया गया है यहाँ पर बी प्रेक्षण तथा ए और बी निष्कर्ष हैं। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ, क्योंकि ध्वनि की चाल वायु की तुलना में स्टील में ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षण दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिकृष्ट और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। और सी ऑप्शन निकल कर आता है आपका, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। और डी ऑप्शन निकल कर आता है, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं, विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक के लेबल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो निकल कर आता है वो निकल जाता है इसमें डी, यानी कि विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, दिया भी गया, किसी कार्य को प्रायोगिक रूप से करके सीखने की शिक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती है। इसलिए विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं तथा उसके परिपथ पर चालक तथा अचालक का लेबल लगाएं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, व्याख्या कीजिए, हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष पार्श्व देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, चंद्रमा अपनी स्वीकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। उसके बाद मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब उसकी कलाएं होती। अगला ऑप्शन हमें दिया गया है, दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, मान लीजिए चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब इसकी कलाएं होती। इसका सही ऑप्शन निकल कर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे दिया भी गया है। मुक्त अंत वाले प्रश्न का तात्पर्य है कि जिसका निश्चित रूप से ही सही व्याख्या ना दिया जा सके। इस प्रकार का तर्क विकल्प में सी है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आनत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत समतल के कारण बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, हमें बताना है। परिकल्पना करना, संप्रेषित करना, अनुमान लगाना और निर्वाचन व्याख्या करना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि निर्वचन व्याख्या करना। यह ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। इसमें आप देख भी सकते हैं, नीचे दिया गया है, किसी आनत समतल पर एक गेंद द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी उस आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निर्वाचन व्याख्या
करने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। अगला ऑप्शन है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता और अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण। सी ऑप्शन है विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध प्राप्त कराना। और डी ऑप्शन इसमें निकल कर आता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। सही ऑप्शन इसमें आपका जो निकल कर आता है होता है सी, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया पर एक सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। ठीक है, अगला ऑप्शन है इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे को कहिए कि पृथ्वी ग्लोबल की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन में दिया गया है उसे यह स्पष्ट कीजिए यदि पृथ्वी गेंद की भांति गोलाकार है परंतु यह तस्तरी प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसे आदर दिया जाना चाहिए। सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है आपका बी निकल कर आता है। इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोबल की भांति है, हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है, बी ऑप्शन इसमें सही निकल कर आता है और इसमें लिखा भी गया है हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया यह होगी कि पृथ्वी ग्लोबल की भांति गोल है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषयों में सही कथन चुनिए। पहला है शंकु मंदन प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला है शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और सी है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और डी है शलाकाएं वर्णों या रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी यानी कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी और बाढ़। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि बी और डी यानी कि भूस्खलन और सुनामी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया भी गया है। भूस्खलन तथा सुनामी भूकंप से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं जबकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, जबकि ये भूकंप के कारण होने वाली आपदाएं नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही ध्वनि में उत्पन्न आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो हमें पता है आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1/हर्ट्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया है आवृत्ति हमें जो दी है 5000 हर्ट्ज, आवर्तकाल दिया है टी बराबर अल्फा। तो आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5000 बराबर समय कितना आ जाएगा 0.002 सेकेंड। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है सी। ठीक है, यहाँ सूत्र याद रखिए, आवृत्ति बराबर जो होती है वो होती है 1/आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल यही सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 1/आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कागज पेंसिल परीक्षण,
अवलोकन, जांच सूची, चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल। तो सही ऑप्शन इसमें जो निकल कर आता है बी यानी कि अवलोकन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। विज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए अवलोकन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य पढ़ने लिखने से अधिक देखने से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है: सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किसी संज्ञानात्मक प्रकरण से सुमेलन करता है: समझ, सर्जना, विश्लेषण या स्मरण। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी यानी कि सर्जना। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। जब शिक्षक किसी अधिगम के उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना हो, तो इसमें एक नई युक्ति बनाना चाहता है जो दैनिक जीवन के काम आ सके, अर्थात सर्जना, सृजनात्मक प्रक्रम इसमें उपयोग करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें हो जाता है सर्जना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है: प्रक्रिया, संज्ञानात्मक, परिवेशी और विषय वस्तु। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी यानी कि विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के प्रति द्वारा विषय वस्तु ही सर्वाधिक औचित्य का पालन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? ठीक है, पहला कथन दिया गया है: वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मक सम्मिलित है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। वैज्ञानिक ज्ञान में तर्क, उद्देश्य, सिद्धांत, परीक्षण, परिकल्पना, निष्कर्ष आदि प्रकार के पदों में निर्मित होता है, जो विद्यार्थी को भ्रम से बचाता है, परंतु विज्ञान सामाजिक रूप से अंतः स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? यूरेनस, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी यानी कि शुक्र। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आप नीचे यहाँ देख भी सकते हैं। बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास सर्वाधिक 64 उपग्रह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। अब औसत चाल हमें निकालना है, तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो दो दूरी तय करता है कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, शेष 45 किलोमीटर की दूरी चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पहले हम समय निकाल लें कि 10 किलोमीटर में कितना समय लगा और 60 किलोमीटर चलने में 45 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, ये हम निकाल लें। ठीक है, तो देख लेते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हमने पहले के लिए समय निकाला, तो पहले भी दूरी कितनी चली गई थी 40, समय लिया गया था 10 घंटा, तो चाल थी 10 घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ पर? दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी कि 1/4 घंटा। फिर 45 किलोमीटर दूरी चलने में कितना लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर भी हमने देखिए निकाल लिया है 3/4 घंटा। अब औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, जो सूत्र लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने औसत दूरी निकाल ली है। अब औसत चाल बराबर हो जाए कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी इतनी हो गई और समय इतना हो गया। इस प्रकार 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें आंसर सही निकल कर आता है आपका। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है?
वृक्क मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग, वृक्क मूत्राशय मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी, और डी है वृक्क मूत्रमार्ग मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी। वक्र होता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी होती है, फिर मूत्राशय होता है, उसके बाद मूत्र मार्ग होता है। तो बी ऑप्शन सही निकल कर आता है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, दिया गया है यहाँ पर वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग मानव उत्सर्जन तंत्र का मूत्र मार्ग का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में कायम पाते मरोड़ खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित ना होना, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित ना होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना। ये सही ऑप्शन निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, कार्य करने के बाद शरीर में मांसपेशियों में जो क्रैम्प खिंचाव आते हैं उनका प्रमुख कारण पायरुवेट या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना है या थायराइड के कारण भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया पोलियो का कारण है प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु और बैक्टीरिया। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, विषाणु या वायरस। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, पोलियो एक विषाणु के कारण होता है। दुनिया में पोलियो का इलाज करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन नहीं करता है। पहला दिया गया है ग्रसिका, बृहदांत्र या मलाशय। उसका दिया गया है मुख गुहा, ग्रसिका और बृहदांत्र। तीसरा है मुख गुहिका, बृहदांत्र और मलाशय। चौथा दिया गया मुख गुहिका, ग्रसिका और मलाशय। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता ए, यानी कि ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। ठीक है, इसमें जो होता है कोई पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, मानव तंत्र में ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय हैं जो कोई भी पाचन कार्य नहीं करते हैं। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। पहला उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का, केवल उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का, केवल अवतल लेंस का। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों वस्तु की आभासी एवं विवर्धित छवि बनाते हैं, लेकिन वस्तु फोकस और अवतल दर्पण या उत्तल लेंस के ध्रुवण के बीच रखी हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में रोमंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय लिखिए। भैंस गाय हिरन, बिल्ली भैंस हिरन, भैंस गाय कुत्ता, गाय हिरन कुत्ता। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है जो कि रोमंथी हैं जंतु, वो आते हैं पहला, गाय भैंस हिरन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, जुगाली करने वाले जंतु को रोमंथी कहते हैं। इस प्रकार जंतु भैंस, गाय, हिरन इत्यादि होते हैं। इसके पाचन क्रिया में कुछ विशेषता पाई जाती है एवं इनके आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती हैं। बी दिया गया है, इनकी अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं। सी दिया गया है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का जाल फैला रहता है। और डी दिया है, इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर जाता है। ठीक, उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। वो इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सही है। ठीक है, तो इसमें से जो सही हो जाते हैं वो पहला, यानी कि इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती है, ये भी सही है। ये अंगुलियों के समान उभरी संरचना होती है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन, इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ए बी से तीनों सही हैं। यहाँ नीचे आएंगे तब देखेंगे सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है सी, ए बी सी तीनों इसमें सही है। देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, दीर्घ रोम उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला होता है। इनकी भित्तियां
अत्यधिक पतली होती हैं। सही ऑप्शन निकल कर आता है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी और कद्दू। तो सही ऑप्शन इसमें जो निकल कर आता है आपका, केला भी सही है और कद्दू भी सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन निकल कर आएगा ए और डी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। आप नीचे देख भी सकते हैं। केला और कद्दू के दो भागों को खाया जाता है। केला के पुष्प एवं फल को खाया जाता है, जबकि कद्दू के फल तथा बेल खाने में लाभकारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है 27 न्यूटन, 18 न्यूटन, 54 न्यूटन और 0 न्यूटन। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि 0 न्यूटन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब वस्तु नियत वेग से क्षैतिज तल पर गति करती है तो उस बल पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, अतः सरल रेखा का अनुदिश कार्य करने पर कोई बल नहीं लगता, यानी कि शून्य बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तालाब में जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि आयोडीन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। थायराइड के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः कार्यांतरण हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे की वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में जनन की अवधि की घटना का सही क्रम है। पहला है युग्मनज, युग्मक बनाना, निषेचन, फिर भ्रूण, फिर है युग्मक बनाना, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर है युग्मक बनाना, युग्मनज, निषेचन, फिर भ्रूण, और डी है युग्मक बनाना, निषेचन, भ्रूण और फिर युग्मनज। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि युग्मक बनाना, निषेचन और युग्मनजन और फिर भ्रूण। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। मानव युग्मक में सर्वप्रथम युग्मक का निर्माण होता है जो अंडाणु एवं नर शुक्राणु दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता है और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। जाइगोल वृद्धि से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित में से पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियन या केंद्रक और राइबोसोम। इसमें हमें बताना है इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक का भाग है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि क्रोमोसोम, जीन और केंद्रका आदि कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें ए, बी, सी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही निकल कर आएगा वो आएगा सी। ए, बी, सी तीनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्टिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में और अंगूरों में। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आमों में भी पाया जाता है और अंगूरों में पाया जाता है, यानी कि सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। कच्चे आम में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अन्य अभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अन्य अभिक्रियाशील। ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। टिकाऊ, वजन में हल्के, अन्य अभिक्रियाशील। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि टिकाऊ होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और अन्य अभिक्रियाशील होते हैं। देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण हैं प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वजन में हल्की होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्याओं का उल्लेख करती है।
बी ऑप्शन हमें दिया गया है, या किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। सी दिया गया है, या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। और डी ऑप्शन दिया गया है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन दिए गए आप देख सकते हैं, ए बी सी सही है, केवल सी सही है, ए सी डी सही है, या ए और बी सही है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी, केवल सी इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं दिया भी गया है, जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र एवं पूरे ग्रह में जीवन के रूपों में विभिन्नता का परिणाम है, या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। ठीक है, इस प्रकार जो आपके 150 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन जो थे 150 नंबर पर ख़त्म होते हैं। प्रैक्टिस सेट का हमने कुल साइंस का पेपर लिया था। ठीक है, और अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे शोभित एकेडमी पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको आसानी से लोड कर सकते हैं और चाहे तो इसके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 7 प्रैक्टिस सेट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता है एग्जाम में आपके मान कर चलिए 25+ मार्क यानी कि 30 के आसपास मार्क आपके कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हम जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करवाते जा रहे हैं आपके क्वेश्चन कितने रिपीट हो जा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट हमारा देखा था उससे इस क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।